पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं नव वेलफेयर सेवा समिति के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रही हूं, जिसकी मैं सूत्रधार हूं। और इस नाटक का विषय है मौलिक अधिकार और जन जागरूकता, जिसका पहला दृश्य है शिक्षा का अधिकार, जिसमें रामू खेतों में काम कर रहा है स्कूल जाने के बजाय। अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं खेत जाओ, हाथ बटाओ, स्कूल जाओगे तो खर्चा बढ़ेगा। अरे रामू, पढ़ाई तुम्हारा हक है। 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। इसके बाद दूसरा दृश्य है समानता का अधिकार, जिसमें सीमा स्कूल जा रही है, कुछ लड़के उसे टोकते हैं। अरे सीमा पढ़ लिख के क्या करेगी? बस बस। क्यों? संविधान ने मुझे शिक्षा का अधिकार दिया है। लड़का लड़की दोनों का हक है। मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, अपना भविष्य बनाऊंगी और आगे बढ़ूंगी। इसके बाद तीसरा दृश्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें शिवा भीड़ में कुछ बोलना चाहता है, सरपंच उसे रोकते हैं। ये देखो, गांव में सड़क टूटी और स्कूल में मास्टर जी आते नहीं। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। चुप रहो वरना बाहर निकाल दूंगी। नहीं, क्यों निकाल दोगी? यह मेरा मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं अपनी बात खुलकर कह सकता हूँ। अधिकार हमारा नहीं किसी का सहारा, अधिकार हमारा नहीं किसी का सहारा, अधिकार हमारा नहीं किसी का सहारा। इसके बाद चौथा दृश्य है गुरुजी का प्रवेश। गुरुजी आते हैं। बेटा बेटी याद रखो, भारत के संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम किसी के साथ किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हम अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है हमें। और हम कहीं भी एकत्र हो सकते हैं, कहीं भी संघ बना सकते हैं, कहीं भी अपना व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें बाल श्रम का निषेध है और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में लगाने पर भी निषेध है। और भी हिंसाएं, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, इन सब के विरुद्ध भी बच सकते हैं इस अधिकार से हम। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसमें सर्वधर्म समभाव की भावना को अपनाना चाहिए। नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, अपने पसंद के स्कूल में पढ़ने का अधिकार है और अपनी भाषा और लिपि को भी विकसित करने का अधिकार प्राप्त है। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो रहा हो तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय जा सकते हैं। याद रखो, ये अधिकार हमें ताकत देते हैं, लेकिन इनके साथ कर्तव्य भी हैं। शिक्षा, देश से प्रेम, स्वच्छता और भाईचारा। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हक है हमारा, हक है हमारा, शिक्षा प्रेम का, शिक्षा प्रेम का, बराबरी और सम्मान का, बराबरी और सम्मान का, हक है हमारा, हक है हमारा, शिक्षा प्रेम का, शिक्षा प्रेम का, बराबरी और सम्मान का, बराबरी और सम्मान का। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, अधिकार निभाएंगे, अधिकार निभाएंगे, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, अधिकार निभाएंगे, अधिकार निभाएंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। भाइयों बहनों, अगर हम अपने अधिकारों को जानेंगे तो हमें कोई दबा नहीं पाएगा। आओ संकल्प लें, हम अपने गांव में हर बच्चे को, हर युवा को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे।
अधिकार हमारा संविधान सारा। अधिकार